नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बड़ी खबर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से। उत्तराखंड के नैनीताल में आग लगी और आग बेकाबू हो गई है। नैनीताल के जंगलों में ये आग विकराल रूप लेती जा रही है। अब देखिए, आग इतनी बढ़ गई है कि वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। भारतीय वायुसेना आग बुझाने में जुटी है। Mi-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं जंगलों में लगी आग कितनी भीषण हो गई है। भीषण लपटें जंगल को खाक करने पर आमादा है। फायर फाइटर्स की टीम पहले से आग बुझाने में जुटी हुई थी, लेकिन हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी अभियान में जुट गई। इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं रात की तस्वीरें, जब रात में आग लगी थी तो कैसे हालात वहां पर हो गए थे और जंगल की आग कितनी तेजी के साथ बढ़ती है वो सबने देखा। अब ये देखिए, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना का, और यहाँ पर ये पानी भरते हुए, और ये पानी जब भरा जाता है बकेट में, उसके बाद जहाँ आग लगी है वहाँ पर इस पानी को छोड़ा जाता है और कोशिश यही की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। जंगल के पास के इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ काला धुआं छाया हुआ है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा हो। पहाड़ों पे आप जानते हैं कि कैसे मोड़ होते हैं, अंधे मोड़ होते हैं। अब वहां पर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वहां पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर आप यहां पर देखिए, ये हालात है जंगल की आग कितनी तेजी के साथ फैलती है, ये तो कहावतों से ही प्रचलित हो जाता है। अब यहां पर ये देखिए, आग बढ़ती जा रही है। ये नैनीताल के आसपास के एरिया में तेजी के साथ आग बढ़ रही है। अब इस आग को बुझाने के लिए जब फायर फाइटर्स कुछ नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, तो यहां पर ये देखिए, ये वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर, और क्या कर रहा है ये। नैनीताल की आपने झील देखी होगी, घूमने गए होंगे, सैर सपाटा किया होगा, बोट चलाई होगी। अब वहां से ये मदद ली जा रही है। ये देखिए, बकेट से पानी यहां पर भरा जाता है और उसके बाद जंगलों में पानी छोड़ा जाता है। तेजी के साथ ही आग फैल रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में आग लगी है। राज्य सरकार की पैनी नजर है। पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं, और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भीषण आग से रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। इस दावानल पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जवान जुटे हुए हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये जो आप यहां देख रहे हैं, नैनी झील से पानी लेकर आग बुझा रहे हैं हेलीकॉप्टर। भीमताल से भी पानी लेकर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक नैनी झील, दूसरा भीमताल। नैनीताल के खुरपाताल, देवीधुरा, बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के जंगलों में ये आग भड़की हुई है और ये बढ़ती जा रही है ये आग। आग बुझाने के लिए कई बार बाम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया गया। इस बकेट को हेलीकॉप्टर बाल्टी भी कहते हैं। जैसे आप घर में जब बाल्टी उठाते हैं, वैसे ही यहां पर शुरुआत करते हैं। हेलीकॉप्टर इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़ से जुड़ी हर एक हलचल सबसे पहले पहुंचाते दर्शकों तक। अभिषेक, जंगल की आग, हमने सुना था, मुहावरे सुने थे, कहानियां सुनी थी, आज देख भी रहे हैं और अभी तक बुझ नहीं पा रही है ये। अभी क्या हालात हैं और कब तक सफलता मिलने की उम्मीद है? देखिए, उत्तराखंड में जंगल की आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है और लगातार ये ऐसी लगती रहती है। और इस मौसम में सरकार पहले से ही तैयारियां करके रखती है कि जंगल में जो पतझड़ होती है और जो उसके नीचे पत्ते होते हैं, उसमें अक्सर वहां से आग शुरू होती है और जो पूरे जंगल में फैल जाती है। अभी मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार ने इस पे कदम उठाते हुए तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ अलग अलग जगह पे मुकदमा भी दर्ज किया है, जो जंगल में
जैसे आपने देखा होगा बीड़ी पी लिया या माचिस की तिल्ली फेंक दी या कुछ जला दिया, तो उसके एक बड़ा कारण माना जाता था। तो उनके ऐसे 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है अलग अलग क्षेत्रों में। अब आज मुख्यमंत्री खुद हल्द्वानी में पहुंचे हैं और हल्द्वानी में इसको लेकर वो चर्चा भी कर रहे हैं और मीटिंग बुलाई है दमकल अधिकारियों की, एसडीआरएफ के जवानों की मीटिंग में वो उपस्थित रहेंगे और वो सीधा रूप से इसमें ये जिक्र किया जाएगा कि आखिर वन विभाग और सब मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट करें और वन विभाग में जो आग लगी है उस पर कैसे काबू पाया जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्थिति रात की थी वो बहुत भयंकर थी, अभी बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जैसे MI-17 की वजह से जब बकेट से पानी से छिड़काव किया जा रहा है उससे काफी मदद मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने इंडियन एयरफोर्स से भी बात की है कि एक अगर जरूरत पड़ी तो एक और MI-17 की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको बता दूं 80% तक काबू पा लिया गया है अभी, लेकिन जो धुएं की स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, समझा जा सकता है। लोगों को तो परेशानी होगी। सोचिए इस जंगलों में जो जानवर रहते होंगे उनके हालात क्या होंगे, यहाँ पर सब कुछ समझना पड़ता है। शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।